हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। ये जो वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस बार सीएसआई या नेट का एग्जाम दिया था, जिनका कल परसेंटाइल आया और परसेंटाइल आ गया तो अब ये जानना है कि भाई एक्सपेक्टेड रैंक कितनी हो सकती है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। इसमें मैंने कुछ कैलकुलेशंस किए, आप देख सकेंगे, जिससे हम पता लगा पाएंगे कि एक्सपेक्टेड रैंक कितनी हो सकती है, नॉट एग्जैक्ट बट एक्सपेक्टेड रैंक कितनी हो सकती है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी कितनी हो सकती है। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक स्कोर बोर्ड है, इसी साल का है, यानी कि मेरे एक स्टूडेंट ने इस बार पेपर दिया था 2021 का, तो उन्हीं का ही है, जून 2021 का। आपको यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, इन नंबर से आपको मतलब है। और यहाँ पे जो परसेंटाइल दी हुई है ABC से आपको कोई मतलब नहीं है, आपके जो टोटल परसेंटाइल जितनी भी दी होगी उससे आपको टोटल परसेंटाइल से मतलब है, वो 98 हो, 97 हो, 96 हो, जितनी भी है। एनटीए ने यहाँ पे स्कोर भी दिया हुआ है, मतलब आपको फॉर्मूला भी दिया हुआ है कि किस तरीके से आपको परसेंटाइल स्कोर निकालना है। अगर आपको चाहिए तो आप इसको फिल करके देख सकते हैं। अभी फिलहाल हमारे पास परसेंटाइल है तो हमें इसको तो कोई मतलब नहीं है, हमें तो यहाँ पर ये देखना है कि भाई हमारी एक्सपेक्टेड रैंक कितनी है। तो इसी फॉर्मूले को जब हम मॉडिफाई करेंगे ना, हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी एक्सपेक्टेड रैंक कितनी है। तो किस तरीके से देखना, आइए हम देखते हैं। फॉर्मूला क्या बनेगा, एनटीए स्कोर इज इक्वल टू नंबर ऑफ कैंडिडेट स्कोर और लेस, जिन्होंने आपके जितना स्कोर किया या फिर आपसे कम स्कोर किया, इनटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपीयर्ड। क्या कह रहा है, एनटीए स्कोर यानी कि आपकी परसेंटाइल, नंबर ऑफ कैंडिडेट जिन्होंने आपके जितना स्कोर किया या आपसे कम किया, इसकी तो वैल्यू आपको कहीं से मिल नहीं सकती, तो इसको आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे, इनटू 100 अपॉन टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जितने भी अपीयर हुए हैं, उसका नंबर मैंने अभी आपको बता दिया था, आपके स्कोर बोर्ड पे भी होगा। इसके बाद समझो मैंने एग्जांपल लिया कि मेरे 95 परसेंटाइल बने। समझो मैंने एग्जांपल लिया कि मेरा जो एनटीए स्कोर है वो 95 परसेंटाइल है। मुझे यहाँ पे पता नहीं है कि मेरे जितना और मेरे से कम कितनों ने स्कोर किया, तो मैंने उनको ले लिया x इंटू 100 मैंने ले लिया अपॉन 60385, दैट इज टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट। तो यहाँ से मैं क्या फाइंड आउट कर सकती हूँ, यहाँ से मैं x फाइंड आउट कर सकती हूँ, दैट इज कि मेरे से कम या मेरे जितने कितने स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स उतने हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हमने लगा लिया 95 इंटू दिस अपॉन 100 इज इक्वल टू x। तो मेरे पास यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ गई, मेरे पास x की वैल्यू इतनी आ गई, यानी कि इतने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने या तो मेरे जितना स्कोर किया है या फिर मेरे से कम स्कोर किया, टोटल इतने स्टूडेंट्स हैं। अब अगर मैं यहाँ पर देखूं, मुझे मेरी एक्सपेक्टेड रैंक फाइंड आउट करनी है। समझो अगर मैंने कहा कि यहाँ पर जो x है वो 90 आया, यानी कि 90 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे जितना स्कोर किया है, मेरे से कम किया, और टोटल अगर हम यहाँ पे देखें 100 बच्चे बैठे थे, तो मैं क्या कर सकती हूँ, 100 माइनस 90, जिससे मुझे मेरी रैंक मिल जाएगी 10 रैंक। ऑब्वियस सी बात है ना, अगर 90 मेरे जितने या मेरे से कम है और टोटल यहाँ पे 100 थे, तो मुझे मेरी रैंक पता चल जाएगी कि मेरी रैंक है 10। ऐसे ही मैं एक्सपेक्टेड रैंक लगाने के लिए क्या करूंगी, टोटल कितने बच्चे बैठे हैं, तो यहाँ पर टोटल है माइनस x, यानी कि मेरे जितने या मेरे से कम कितनों के मार्क्स हैं वो स्टूडेंट्स, तो मेरी रैंक यहाँ पे एक्सपेक्टेड आ जाएगी 3019.25। ये मेरी एक्सपेक्टेड रैंक है। हम एग्जैक्टली नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो मार्क्स होते हैं वो सेम होते हैं, सेम मार्क्स होने की वजह से रैंक उस तरीके से ऊपर नीचे भी चली जाती है। पर हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रैंक बोल सकते हैं कि भाई मेरी एक्सपेक्टेड रैंक होगी 3019.25। अगर इतनी रैंक है तो ये तो बहुत पीछे हो गई, तो इतना तो मुझे पता है कि 95 परसेंटाइल पे तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा JRF में। अब इसके बाद मैं कैसे फाइंड आउट करूं, उससे पहले, वो समझाने से पहले मैं आपको सबसे पहले प्रीवियस ईयर का दिखाने वाली हूं, यानी कि 2020 का दिखाने वाली हूं। अगर आपको पता होगा 2020 में जो JRF की कट ऑफ गई थी लाइफ साइंस वालों के लिए, वो थी 98.94। और अगर हम देखें उस टाइम पे जो स्टूडेंट्स थे, एग्जामिनेशन जितनों ने दिया था वो था 63892। पिछली बार आप देख सकते हैं ज्यादा थे, इस बार कितने स्टूडेंट्स हैं, इस बार है 60385 और पिछली बार थे 63892। थोड़े से बच्चों ने इस बार कम दिया। तो पहले हम यहाँ पे ये लगाते हैं कि ये जो कट ऑफ वाला था, ये जो कट ऑफ है, इसमें क्या सीन था। कहने का क्या मतलब है, जैसे कि अगर मैंने पिछले साल का, दैट इज 2020 का मैंने निकाला कि जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी वो 98.94 थी, यानी कि उस स्टूडेंट का जो एनटीए स्कोर था वो 98.94 था, यानी कि जो टोटल बच्चे थे वो इतने थे। तो ये जो बच्चा जिसका सिलेक्शन हुआ है, लास्ट जिसका सिलेक्शन हुआ है, जो लास्ट कट ऑफ में था, इसके जितने या फिर इससे कम कितने बच्चे थे जिनके मार्क्स इसके जितने थे या फिर इससे कम थे, तो वो अगर हम यहाँ पे देखें तो हु स्कोर्ड इक्वल और लेस, वो थे 63214.7। तो इससे मैंने क्या निकाला, इससे मैंने निकाला कि इस स्टूडेंट की एक्सपेक्टेड रैंक कितनी थी। सिर्फ हमने एक्सपेक्टेड निकाली है, एक्सपेक्टेड रैंक इस स्टूडेंट की थी 678।
678 इसकी एक्सपेक्टेड रैंक थी। तो हम यहाँ पे मान सकते हैं कि इस बार भी जिनकी 678 के आसपास जिनकी एक्सपेक्टेड रैंक निकलेगी इस फॉर्मूले से, वो क्या हो सकता है, उनको हम क्लियर कट मान सकते हैं कि हाँ भाई उनका सिलेक्शन तो लगभग 99% है कि होगा ही होगा, क्योंकि लास्ट ईयर हुआ था। तो इस बार जब मैंने यहाँ पर देखा कि समझो मैं परसेंटाइल लेती हूँ 98 परसेंटाइल, जब मैंने 98.7 परसेंटाइल जब मैं लेती हूँ, तब मैंने यहाँ पर क्या देखा, मैंने वही सेम फॉर्मूला लगाया। तब मैंने देखा कि मेरे पास एक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनका जो स्कोर है वो मेरे जितना या मेरे से कम आ रहा है, वो है 59599। उससे मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकाली, सॉरी एक्सपेक्टेड रैंक निकाली, तो वो आ रही है 786। यानी कि अगर 98.7 परसेंटाइल किसी का स्टूडेंट का है तो उसकी एक्सपेक्टेड रैंक, हम सिर्फ एक्सपेक्टेड रैंक बोल रहे हैं, वो होगी 786। और लास्ट टाइम जो एक्सपेक्टेड रैंक हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे थे उसमें सिलेक्शन कितने पे हुआ था, 678 एक्सपेक्टेड रैंक पे सिलेक्शन हुआ था। तो यानी कि आप इस बार मान सकते हैं कि कट ऑफ कितनी जाएगी, कट ऑफ 98.7 से ज्यादा कट ऑफ जाएगी, इतना हम इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सब किसकी बात हो रही है, ये सब जनरल कैटेगरी की बात हो रही है, और ये सब किसकी बात हो रही है, जेआरएफ की बात हो रही है। स्पेसिफिकली हम यहाँ पे जेआरएफ की बात करें। इसी के साथ साथ अगर आपको बाकियों के लिए करके देखना है, अगर आपको एलएस के लिए करके देखना है, एलएस के लिए भी आप सिमिलरली कर सकते हो। और अभी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के कितने बच्चे अपीयर हुए हैं, जब इसकी लिस्ट आ जाएगी तो आप उसकी भी कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मैंने जनरल की बता दिया, वो भी लास्ट ईयर की कंपेयर करके कि लास्ट ईयर जो था एक्सपेक्टेड रैंक, जब मैं इस फॉर्मूले से निकालू, क्योंकि अभी हमारे पास और डेटा नहीं है, हम इसी फॉर्मूले को अप्लाई करके लगा सकते हैं, तो वो था 678 जिसपे लास्ट ईयर हुआ था एक्सपेक्टेड पे। तो इस बार कितना जाएगा, इस बार 98.7 से तो ज्यादा ही कट ऑफ जाएगी। तो इस तरीके से आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी पता चल गया और आपको पता चल गया कि आप अब निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूला को लगाइएगा, अपनी एक्सपेक्टेड रैंक निकालिएगा, उसको पिछले बारी से कंपेयर कीजिए और आप देख सकेंगे कि आपके कितने चांसेस है क्लियर करने के। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।